गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने यूनिट फर्स्ट के रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने शुरू कर रहे हैं कल से, और हम उसका आज 9th क्वेश्चन से हम उसका शुरू कर रहे हैं। देखिए बेटा 9th क्वेश्चन में क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। आपको बताना है 1 to 10 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 to 10 सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें 1 to 10 का चाहिए ना, तो हमने 1 का फैक्टर किया दैट इज 1, 2 के फैक्टर किया 1 मल्टीप्लाई 2, 3 का फैक्टर किया 1 मल्टीप्लाई 3, ऐसे 4 का फैक्टर किया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5, 6 का फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 का फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 7, 8 का फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 का फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 10 का फैक्टर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो बेटे से इसमें हमने जब भी आपको निकालना है लीस्ट नंबर, ओके ध्यान रखेंगे, कल मैंने आपको बताया था मैक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर लीस्ट है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या कहा था कि हाईएस्ट पावर आपने लेनी है किसी भी इंटीजर की। तो सबसे पहले तो हम 1 ले लेंगे, है ना। 1 तो आपका 1 टाइम है, इनमें से हमने सब में 1 है तो 1 को 1 टाइम ले लिया। 2 को हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर 2 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 1 टाइम। तो 3 आपका 2 3 टाइम है ना, हाईएस्ट पावर है, तो हमने 2 को 3 टाइम लिया। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो 3 आपका हाईएस्ट पावर 3 की 2 है, तो हमने 2 ले लिया। एंड 5 आपका 1 टाइम है और 7 आपका 1 टाइम है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई में ले लिया। और जब बेटा हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट दिस नंबर, तो आपका आंसर आएगा दिस। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 to 10 सबसे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे जी आपके पास क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस। आपको एक रैशनल नंबर दिया है, विल टर्मिनेट आफ्टर, उसने कहा ये टर्मिनेट है, और ये कब होगा टर्मिनेट, 1 डेसिमल प्लेस पर होगा, 2 डेसिमल पे होगा, 3 होगा, 3 पर होगा, या फिर 4 पे होगा। तो ये आपको बताना है देख करके। तो आप कैसे बता सकते हैं, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर करे तो आपके पास मिला आपको 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आपके पास देखिए 5 4 टाइम है और 2 1 टाइम है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो तो ये टर्मिनेटिंग होता है। अब डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करें, ये दोनों 0 बना रहे हैं, 5 2 10, इनके लिए हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो हमने 3 2 नीचे भी लगा दिए और 3 2 ऊपर लगा दिए, ठीक है। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए पेयर बनता है, तो हमें देखिए 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, एंड वी गेट 10,000, है ना। 4 zeros हमें मिल जाती है और हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट दिस। अब 4 zeros को कट करके आपका पॉइंट यहाँ पर आया, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, तो आंसर बेटा जी क्या आएगा, 4 डेसिमल प्लेस। तो बेटे जी ये जो आपकी टाइप है वो एग्जाम में नहीं आएगी, बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन। और बेटे जी 11th क्वेश्चन है, द नंबर 525 and 3000 are both divisible by 3 5 15 25 and 75. What is HCF of these? अब देखिए HCF क्या होता है बेटा, HCF आपका होता है जो दोनों में हो, है ना। और तो 70, अब 3 देखिए तो सबसे छोटा है, ये दोनों से डिवाइड करता है, ये सभी नंबर्स डिवाइड करते हैं इन दोनों से, ठीक है। तो 75 इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो आपका HCF क्या होगा, आपका HCF होगा
ये आपका आंसर है। HCF ऑफ 5 to 5 and 3000 is 75, क्योंकि 75 बेटा जी आपका दोनों में लाई करता है। ओके, अब आएगा आपके पास 12th क्वेश्चन, उसमें है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को शो करना है हमें, यहाँ पे सॉरी प्लस है, तो कंपोजिट नंबर शो करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 2 टाइम है, 7 को कॉमन ले लीजिए। यस, अब देखिए 7, अब 5 3 जा 15 एंड प्लस 7 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 16, और आप 16 के फैक्टर कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। क्या होंगे 7 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ पर है ना, एंड 16 1 जा 16, 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है? यस, तो हम लिखेंगे सो इट इज कंपोजिट नंबर। आपको पता है ना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपके पास 3 है, 3 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, तो इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 4 का देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, है ना 2 से ज्यादा फैक्टर, तो इट इज कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जिसके, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। और यहाँ पर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर है। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टर्न करते हैं। कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? कि क्या किसी 2 नंबर का 18 HCF हो सकता है और 380 LCM हो सकता है? तो बेटा इसके लिए देखिए, क्या 18 इसे डिवाइड करता है? नहीं करता है ना, 18 इसे डिवाइड नहीं करता है। जबकि आपका HCF और LCM होने के लिए HCF हमेशा एक फैक्टर होगा किसका, LCM का। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज HCF is always a factor of LCM। LCM में से ही HCF निकला है। ठीक है बेटा जी। अब देखिए उसने कहा प्रूव दैट इफ X एंड Y आर बोथ ओड, एक तो वो ओड हो और पॉजिटिव इंटीजर हो, और आप उसे ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब वो आप इसे इस फॉर्म में लिखे तो वो क्या बन जाए, इवन बन जाए, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, और वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए 4 से। तो बेटे एक इसका बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है, और एक आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम वही अप्लाई करते हैं 10th क्लास में, वो वैल्यूएबल आप लिखते हैं। ओड इंटीजर उठा लीजिए। ओड इंटीजर कौन कौन से होते हैं भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर हम x और y, एक बार x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं किसमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में, तो क्या मिल जाएगा 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, we get 10 and 10 is not divisible by 4। yes, प्रूव हो गया। अब अनदर आप एक एग्जांपल लेके चलिए, आप लीजिए इफ x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, है ना, और y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, we get 9 plus 25 and we get 34 and 34 is not divisible by 4। ओके, तो आप ये इस बात को प्रूव कर देते हैं कि जब ओड इंटीजर होंगे x एंड y तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा इवन, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे जी आपके 11th, 12th, 13 एंड 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में आपके पास है find the largest number that divides these and these, leaving remainder these and these respectively। आपको तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं और कहा हुआ है जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये बचते हैं और आपने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये देखिए 1 2 5 1 में से आप 1 को माइनस करेंगे, 9 3 7 7 में से आप 2 को माइनस करेंगे और 15 6 28 में से आप 3 को माइनस करेंगे। और जैसे ही आप माइनस करते हैं बेटा आपको क्या मिल जाते हैं, ये नंबर। और इस नंबर्स का बेटा आप जब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर किए और इन्हें राइट डाउन किया। और क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चे, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट मीन हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना, मैक्सिमम। जब ये वर्ड्स आ जाएं इट मींस HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, HCF। और HCF क्या होता है बेटा, लोएस्ट पावर, है ना, हमने बताया ना LCM हाईएस्ट पावर एंड HCF लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे देखिए 5 4 टाइम आया, यहाँ 5 5 टाइम आया, यहाँ पर 5 6 टाइम आया। तो लोएस्ट पावर है 5 to power 4। तो हमने 5 को 4 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाता है 625। तो आपके पास आंसर आ जाता है 625। तो बेटे ये क्वेश्चन आपके इसी तरह से आपके रियल नंबर में क्वेश्चंस आएंगे। आप ये मत सोचिएगा जो एनसीईआरटी में आपको सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, नो, आपको इस तरह से थोड़ा घुमा करके वो क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस, इनको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।